Hello everyone, welcome to Core Concepts. In the previous video, we would talk about numericals based upon acceleration. In this video, we will talk about graphs and their uses. First, we need to talk about what are graphs. There is a slogan, when we see, we learn faster, which simply means कि जब हम चीज़ों को देखते हैं तो हम और उसे बेहतर तरीके से समझ पाते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप केमिस्ट्री में काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं लैब में जाके, तो आपको उससे क्या मिलता है सीखने को कि आप केमिस्ट्री को और भी डिटेल में समझ पाते हैं, उसे और भी उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको जान पाते हैं जब आप उसको एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म करते हैं. सिमिलरली साइंस में ग्राफ्स का बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल होता है. जब आप चीज़ों को ग्राफ के ज़रिए प्लॉट करते हैं और उसमें जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होती है. ग्राफ से आप काफ़ी चीज़ों को काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को काफ़ी ईजिली वे में समझ सकते हैं. सो ग्राफ्स प्रोवाइड अ कन्वीनियंट मेथड टू प्रेजेंट पिक्टोरिकली बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट अ नंबर ऑफ इवेंट्स. मीन्स जो ग्राफ्स होते हैं वो एक बहुत ही साधारण आसान सा मेथड आपको प्रोवाइड करते हैं. किस तरीके का होता है ये मेथड? पिक्टोरिकली रिप्रेजेंटेशन होती है ग्राफ में, जिसमें आप अपनी किसी भी बेसिक इन्फॉर्मेशन को या किसी भी नंबर ऑफ इवेंट्स को आप पिक्टोरिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आपको एक ग्राफ प्लॉट हुआ मिला हुआ है जिसमें आप काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन, बेसिक इन्फॉर्मेशन आप निकाल सकते हैं. जैसे फर्स्ट मैं आप यहाँ पे देख पा रही हूँ कि यहाँ पे जो ग्राफ है ये एक 4 कंपार्टमेंट्स में डिवाइडेड है. दिस इज़ फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट. मीन्स अगर मैं इस पार्ट की बात करूं तो ये सारा एरिया मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है. इफ़ आई टॉक अबाउट दिस पार्ट, दिस एरिया, तो ये सारा एरिया हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है. सिमिलरली फॉर बोथ ऑफ दीज. तो इस ग्राफ में आपको जो ग्राफ प्लॉट हुआ है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लॉट हुआ है. फर्स्ट थिंग, हमें इसमें क्वाड्रेंट के बारे में पता चला. नाउ द सेकेंड थिंग इज़, आपको इसमें 2 लाइन्स देखने को मिलेंगी. फर्स्ट वन इज़ हॉरिजॉन्टल, अनदर वन इज़ वर्टिकल लाइन. व्हाट आर देयर नेम्स? वर्टिकल लाइन का नाम एक्स एक्सिस है और हॉरिजॉन्टल लाइन को हम वाई एक्सिस कहते हैं. जहाँ पे ये दोनों एक्सिस मीट करते हैं उस पॉइंट को हम ओरिजिन कहते हैं, जिसे हम सिंपली ओ से रिप्रेजेंट करते हैं. नाउ हियर आर डिफरेंट वैल्यूज़ विच आर प्लॉटेड ऑन द ग्राफ. एवरी ग्राफ, आपको हर एक ग्राफ पे कुछ पॉइंट्स आपको देखने को मिलेंगे जिसमें कुछ वैल्यूज़ लिखी होती हैं. अब इन वैल्यूज़ से आप क्या समझते हैं? वेन एवर देयर आर वैल्यूज़ विच इज़ ऑन द राइट साइड ऑफ द ओरिजिन, ओरिजिन के राइट साइड में जितनी भी वैल्यूज़ आपको देखने को मिलेगी वर्टिकल लाइन के लिए, वो सारी की सारी आपकी पॉजिटिव वैल्यूज़ होंगी. एंड ओरिजिन के लेफ्ट साइड में आपको जितनी वैल्यूज़ देखने को मिलेंगी वो सारी की सारी नेगेटिव वैल्यूज़ आपको देखने को मिलेंगी. ओरिजिन के अपवर्ड डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल लाइन में, यानी वाई एक्सिस पर आपको यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स प्लॉट हुए हैं वो सारी वैल्यूज़ आपको अगेन पॉजिटिव वैल्यूज़ आपको देखने को मिलेंगी. एंड ऑन द अदर हैंड, ओरिजिन के डाउनवर्ड्स आपको जो पॉइंट्स आपको प्लॉट हुए हैं वो सारी की सारी वैल्यू आपको नेगेटिव में देखने को मिलेंगी. तो अनदर इन्फॉर्मेशन जो ग्राफ हमें देता है वो ये है कि सपोज़ यहाँ पे जो ग्राफ प्लॉट हुआ है वो फर्स्ट क्वार्टर में प्लॉट हुआ है, तो इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इसमें जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सारी की सारी पॉजिटिव हैं, चाहे वो एक्स एक्सिस के लिए हो चाहे वो वाई एक्सिस के लिए हो. वाई? बिकॉज फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए आपका एरिया जो कवर हुआ है ये वाला हुआ है, तो इसमें जो एक्स एक्सिस हैं यहाँ की सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं और वाई एक्सिस के लिए ये लाइन जा रही है, तो ये सारी भी वैल्यूज़ क्या हैं? आपकी पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं. सो यू कैन सी कि एक ग्राफ आपको किस तरीके से इंफॉर्मेशन ईजिली प्रोवाइड करता है. आपको सिर्फ ग्राफ पे पिक्टोरिकली रिप्रेजेंटेशन करनी है और आप उसमें से, उस ग्राफ में से काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन को ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं. नाउ वन मोर थिंग इज़, जो क्वांटिटीज़ मैंने आपको बताई एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इसमें आपको एक क्वांटिटी इंडिपेंडेंट देखने को मिलेगी और जो दूसरी क्वांटिटी होगी वो आपकी डिपेंडेंट देखने को मिलेगी. जनरली होता क्या है, जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है हम उसे हमेशा एक्स एक्सिस पे लिखते हैं, यानी यहाँ पे जो क्वांटिटी लिखी होगी वो
इंडिपेंडेंट क्वांटिटी आपको देखने को मिलेगी एक्स एक्सिस पे। ऑन दी अदर हैंड वाई एक्सिस पे जो क्वांटिटी लिखी होगी, यानी यहाँ पे अगर कोई क्वांटिटी आपको मेंशन है तो वो आपकी डिपेंडेंट क्वांटिटी होगी, यानी वो किसी ना किसी पे डिपेंड होगी, और जो एक्स एक्सिस की क्वांटिटी होगी वो एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होगी। नाउ वी विल टॉक अबाउट डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स। व्हाट आर डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स? डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स आर दोज ग्राफ्स जिसमें आपको डिस्टेंस और टाइम के बीच में एक रिलेशन देखने को मिले, उन ग्राफ्स को हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स कहते हैं। अब ये काफ़ी सारे टाइप्स के पाए जाते हैं। वी विल डिस्कस ऑल ऑफ देम वन बाय वन। मैंने आपको अभी कहा कि हमें हर एक ग्राफ से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होती है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ से आपको क्या प्रोवाइड होता है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ये जो आप लाइंस देख पा रहे हैं इन्हें हम स्लोप कहते हैं। तो जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो हमें किसके बारे में बताता है? स्पीड के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो यानी डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें स्पीड के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो ग्राफ प्लॉट होता है वो जनरली इस तरीके से किया जाता है, यानी वाई एक्सिस पे आपको डिस्टेंस मेंशन होता है जो कि मीटर्स में हम कैलकुलेट करते हैं, और एक्स एक्सिस पे हमें टाइम मेंशन होता है जिसे हम मिनट्स में कैलकुलेट करते हैं, सेकंड्स में, आवर्स में। यूनिट्स हम अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल डिस्टेंस को हम मीटर में, किलोमीटर्स में भी लिख सकते हैं, एंड अगेन टाइम को हम मिनट, सेकंड, आवर्स में लिख सकते हैं। दिस इज चेंज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो इसमें जो ग्राफ प्लॉट हुआ इसका मतलब क्या है? ये ओरिजिन से स्टार्ट हुआ, अपने एक रेफरेंस पॉइंट से शुरू हुआ, और इसने कितना, इस पॉइंट पे आके कितना डिस्टेंस कवर किया? 100 मीटर्स डिस्टेंस कवर किया। और कितने टाइम में कवर किया? 1 मिनट में इसने 100 मीटर डिस्टेंस कवर किया। देन उसके बाद देयर इज़ अ स्ट्रेट लाइन, एंड आफ्टर दैट देयर इज़ नो स्लोप, विच मीन्स कि इसने 3 मिनट्स के बाद 200 मीटर डिस्टेंस को कवर किया। इसी तरीके से ये आगे ग्राफ प्लॉट हुआ है। नाउ द सेकेंड ग्राफ इज अगेन डिस्टेंस वर्सेस टाइम। हेयर आपको एक स्ट्रेट लाइन देखने को मिलेगी विच सिग्निफाइज कि इसमें जो मोशन हुआ है वो यूनिफॉर्म हुआ है। यूनिफॉर्म मोशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यूनिफॉर्म मोशन एक ऐसा मोशन है जिसमें आपको इक्वल टाइम पे आप इक्वल डिस्टेंस को कवर करते हैं, तो उसे हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। इन दिस ग्राफ वी कैन सी कि 10 मीटर्स डिस्टेंस कवर हुआ है 1 सेकेंड में, एंड अगेन 20 मीटर डिस्टेंस कवर हुआ है 2 सेकेंड्स में, 30 मीटर डिस्टेंस कवर हुआ है 3 सेकेंड्स में, एंड 40 मीटर डिस्टेंस कवर हुआ है 4 सेकेंड्स में। यानी आप इसमें जो टाइम इंटरवल देख पा रहे हैं वो सभी के लिए इक्वल है, सभी का टाइम भी सेम चल रहा है। तो ऐसे ग्राफ को हम कहेंगे ये यूनिफॉर्म मोशन में ट्रैवल कर रहा है। इसकी जो स्पीड है वो आपको यूनिफॉर्म देखने को मिलेगी। नाउ द थर्ड वन इज दिस, अगेन डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ, बट देयर इज़ नो स्लोप। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सिर्फ एक जो लाइन है, देयर इज़ अ स्ट्रेट लाइन विच इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल ही बनी हुई है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये यहाँ से शुरू हुआ, ओरिजिन से शुरू हुआ, लेकिन इसका जो डिस्टेंस है वो टाइम के साथ चेंज ही नहीं हुआ। यानी हम इसे कह सकते हैं कि जो बॉडी है वो एक रेस्ट पोजीशन पे है, क्योंकि उसने अपने डिस्टेंस को चेंज ही नहीं किया है। लगातार वो 5 सेकेंड्स के बाद भी उसी पोजीशन पे है, उसी डिस्टेंस पे खड़ी है। नाउ द फोर्थ वन इज दिस, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो ओरिजिन से शुरू हुआ। फर्स्ट उसने 1 सेकेंड में इतना डिस्टेंस कवर किया, सेकेंड में 2 सेकेंड्स में उसने इतना डिस्टेंस कवर किया, 3 सेकेंड्स में डिस्टेंस कुछ और हो गया, और 4 सेकेंड में डिस्टेंस एकदम से इतना ज़्यादा हो गया। तो आप यहाँ पे रेगुलर इंटरवल्स तो नहीं देख रहे हैं। जो ग्राफ प्लॉट हुआ है वो आपको इस तरीके से प्लॉट हुआ है, कर्व शेप में प्लॉट हुआ है। तो इसमें जो मोशन है स्पीड का वो नॉन यूनिफॉर्म आपको देखने को मिलेगा, यानी अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल किए हैं बॉडी ने इक्वल टाइम इंटरवल पे। तो आपको जो
ग्राफ प्लॉट होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। तो इसमें आप स्लोप कैसे निकालेंगे? स्लोप होती है इसमें, स्लोप हमें किसके बारे में बताती है? स्पीड के बारे में। तो आप इसमें इस ग्राफ से आप स्पीड की स्लोप कैसे निकाल सकते हैं? जहाँ पे आप टेंजेंट बना पा रहे हैं, इस कर्व से आप एक टेंजेंट इस लाइन को बना पाएंगे। इस लाइन को आप आगे तक लेके जाइए तो इस टेंजेंट आपको देखने को मिलेगी, इस टेंजेंट से आप स्लोप निकाल सकते हैं इजीली। नाउ द फिफ्थ वन, दिस इज डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। इसमें और इसमें आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा कि इसमें जो आपका डिस्टेंस हुआ है वो कम से ज़्यादा हुआ है, यानी पहले डिस्टेंस कम था, उसके बाद बढ़ा, फिर और इंक्रीज़ हुआ, फिर और इंक्रीज़ हुआ। बट फॉर दिस केस इसमें पहले डिस्टेंस इंक्रीज़ हुआ है और उसके बाद डिक्रीज़ होना शुरू होगा इस तरीके से, यानी आगे जो डिस्टेंस जाएगा वो इसका डिक्रीजिंग में जा सकता है। यहाँ पे भी आपको दो स्लोप्स देखने को मिलेंगी, एक ए पॉइंट पे और एक बी पॉइंट पे। तो इसमें स्लोप किसकी ज़्यादा निकल के आएगी? इस बी पॉइंट पे स्लोप आपकी ज़्यादा रहेगी एज़ कम्पेयर टू स्लोप ए। हम ये कह सकते हैं कि स्लोप बी इज़ ग्रेटर देन स्लोप ए। एंड फॉर दिस ग्राफ यहाँ पे दो स्लोप थी, एक तो थी ये, सपोज दिस इज सी पॉइंट एंड अनदर वन इज दिस स्लोप, दिस इज डी पॉइंट। तो हम ये कह सकते हैं कि स्लोप सी की ज़्यादा है स्लोप डी के कंपैरिजन में। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।